दोस्तों, वह ऐतिहासिक पल आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार हर भारतीय ने बरसों से किया था। वो सपना जिसे हमने अपने पूर्वजों की आंखों में चमक बनकर देखा था, आज हकीकत बन गया है। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के विशाल हॉल में जब भारत का नाम गूंजा तो लगा जैसे पूरी धरती थर्रा उठी हो। चारों तरफ तालियों की गूंज, खड़े होकर अभिनंदन करती भीड़ और गर्व से चमकते हुए भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे। यह नजारा किसी सिनेमाई क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जब स्पीकर ने घोषणा की कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर पर भारी बहुमत मिला है, तो हर भारतीय के दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। सोचिए, 193 में से 146 देशों ने भारत के पक्ष में वोट डाला। यह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, यह उस भरोसे की गवाही थी जो पूरी दुनिया ने भारत पर जताया। वो भारत जिसे कभी गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता था, आज वही भारत दुनिया के फैसलों की दिशा तय करने जा रहा है। यह जीत कूटनीति की किताबों में दर्ज होने वाली एक ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। 1945 का वो समय याद कीजिए जब संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। तब भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा था। तब हमारे पास ना आवाज़ थी, ना पहचान। दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी ताकत बांट रहे थे और भारत केवल दर्शक बनकर रह गया था। लेकिन आज लगभग 80 साल बाद वही भारत उस मंच पर खड़ा है जहां पूरी दुनिया उसके लिए खड़ी होकर तालियां बजा रही है। यह किसी सपने के सच होने जैसा है। यह किसी क्रांति के परिणाम जैसा है। उस दिन जब भारत का झंडा यूएन के हॉल में लहराया तो लगा जैसे इतिहास खुद अपने पन्ने पलट रहा हो। यह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी, यह आत्मसम्मान की वापसी थी। यह उस विचार की जीत थी जो कहता है भारत किसी से कम नहीं। और अब जरा सोचिए उस दृश्य को, जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंच पर पहुंचे। पूरा हॉल सन्नाटा साध गया था। हर देश के प्रतिनिधि अपनी कुर्सियों पर झुककर बैठ गए। सबकी नजरें जयशंकर जी पर थी। उन्होंने कहा, भारत केवल अपने लिए नहीं बोलता, भारत उन सभी देशों की आवाज है जिन्हें अब तक दबाया गया, भुला दिया गया। और बस यही वाक्य जैसे बिजली बनकर पूरे हॉल में गूंज गया। सब खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल हिल गया। वो कोई सामान्य भाषण नहीं था, वो भारत की आत्मा की गरज थी। उस एक क्षण में दुनिया को एहसास हो गया कि भारत अब किसी का अनुयायी नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन चुका है। यूएन के बाहर जब पत्रकारों ने विभिन्न देशों के नेताओं से पूछा कि आखिर भारत को इतनी बड़ी संख्या में समर्थन क्यों मिला, तो जवाब था, भारत भरोसे का नाम है। यह वह विश्वास है जिसे भारत ने अपनी नीतियों, मानवीय दृष्टिकोण और संतुलित नेतृत्व से कमाया है। अफ्रीका से लेकर एशिया तक, यूरोप से लेकर लैटिन अमेरिका तक हर जगह भारत की डिप्लोमेटिक जीत की गूंज सुनाई दे रही थी। ट्विटर पर अम्मी आर्ट इंडिया लेड्स वर्ल्ड और न्यू ग्लोबल ऑर्डर ट्रेंड कर रहे थे। विदेशी चैनलों पर बहस चल रही थी, क्या भारत अब संयुक्त राष्ट्र की नई रीढ़ बनने में तो रात होने से बड़ा हजारती। अब भारत अब को दीज में बोर सारी मैंने जारी है। भारत अब जीत के दूसरे कर अमेरिकी के बाद आरजार के जा रहा है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी विरोधी थे। तुर्की और सऊदी अरब ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। तुर्की के प्रतिनिधि तो गुस्से में इतने बौखला गए कि उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी और मेज पर थपथपाते हुए विरोध किया। लेकिन तालियों की गूंज में उनकी आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। वही तुर्की जो हर मंच पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता था, आज दुनिया के सामने बेबस और अकेला खड़ा था। सऊदी अरब के मंत्री भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रह गए।